धीरे धीरे करके मौसम में बदलाव हो रहा है। उत्तर भारत से अब मानसून जा चुका है, जबकि दक्षिण भारत में इसका असर अभी भी दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 17 से 20 अक्टूबर को तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली में 16 अक्टूबर को बारिश की कोई चेतावनी नहीं है और यहां का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, यूपी में अब ठंड बढ़ने लगी है। सुबह और रात के समय कई जिलों में ठंड हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि दिवाली के बाद से यूपी में रातें और भी सर्द हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा? मौसम केंद्र के अनुसार लखनऊ के अमौसी में 16 अक्टूबर को पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही हिस्सों में मौसम सूखा रहेगा। अभी बारिश या आंधी की कोई चेतावनी नहीं है और राज्य के सभी 75 जिले सुरक्षित ग्रीन जोन है। 18 और 19 अक्टूबर को भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। आज शुक्रवार को लखनऊ में मौसम सामान्य रहेगा, जहां न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री रहने की उम्मीद है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब यूपी में हल्की उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं, जिनके कारण धीरे धीरे अलग अलग जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी आएगी और ठंड बढ़ेगी। छाए रहेंगे बादल में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि कुछ जिलों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इसके बावजूद पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, बेगूसराय, दरभंगा और समस्तीपुर जैसे जिलों में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई और अगस्त के महीनों में हुई बहुत ज्यादा बारिश के कारण बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई थी। प्रदेश और राजस्थान का मौसम 17 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य को ग्रीन जोन में रखा है। इसी तरह राजस्थान में भी आज बारिश की कोई चेतावनी नहीं है और यहाँ भी सभी जिले ग्रीन जोन में है। दिवाली के त्योहार के दौरान इन दोनों ही राज्यों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। उत्तराखंड में साफ रहेगा मौसम। उत्तराखंड में आज मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है और सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। यह राहत की बात है, खासकर तब जब पिछले दिनों राज्य में बादल फटने की घटनाओं के कारण 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आईएमडी की जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व अरब सागर और उससे सटे भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब दक्षिण पूर्व अरब सागर और उससे सटे लक्षद्वीप क्षेत्र पर स्थित है और औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुक रहा है। इसके प्रभाव से 19 अक्टूबर 2025 के आसपास केरल, कर्नाटक तटों से दूर दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। आईएमडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इन समकालिक परिस्थितियों में जिले के पूर्वानुमान के अनुसार बादल छाए रहने या बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 21 अक्टूबर यानी दिवाली तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। ना तो बारिश होगी, ना ही किसी प्रकार की गरज या छींटों की चेतावनी जारी की गई है। तापमान में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, केवल मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है। विभाग के अनुसार असामयिक बारिश और तूफान कई क्षेत्रों के में जनजीवन को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में दिवाली के दिनों में बारिश देखने को मिल सकती है। 17 से 22 अक्टूबर के बीच होगी बारिश के अनुसार 17 से 22 अक्टूबर के बीच पुणे, सातारा, अहमदनगर, छत्रपति संभाजीनगर, बीड और सिंधुदुर्ग जिलों में बीच बीच में बारिश हो सकती है। इन इलाकों में बादलों भरा मौसम और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यह मौसम दिवाली के खास दिनों में नजर आ सकता है, जैसे सुबारा 17 अक्टूबर, धनत्रयोदशी 18 अक्टूबर और नरक चतुर्दशी 20 अक्टूबर के दिन। इस मौसम की वजह से पूजा, खरीदारी और ट्रैवल पर असर पड़ सकता है। इस महीने पहले नवरात्रि के दौरान भी ऐसा ही मौसम देखा गया था। केरल, तमिलनाडु के अलावा इन राज्यों में बारिश के आसार। आईएमडी के ताजा बुलेटिन के अनुसार केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18 अक्टूबर तक लगातार बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ तूफान और तेज हवाएं भी चल सकती हैं, खासकर तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और लक्षद्वीप में ऐसा मौसम नजर आ सकता है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 17 से 19 अक्टूबर के बीच कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है।